चलिए दोस्तों, ये करंट अफेयर्स का पार्ट 2 है और बिना देर किए हम लोग करंट अफेयर्स के पार्ट 2 को फिनिश करने की कोशिश करते हैं और किसी न किसी ट्रिक के माध्यम से इसको याद करने की कोशिश करते हैं। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के 67वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? तो इसका आंसर है लियोन मेडोका। आंसर तो हो गया लियोन मेडोका। अब इसको याद कैसे करेंगे? हम इसको याद रख सकते हैं कि शतरंज के खेल में जैसे कि जानवर होते हैं, कौन कौन से जानवर होते हैं? ऊंट होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है। तो उसी तरह से क्या मेढक होता है क्या? नहीं होता है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं कि कौन सा नहीं जानवर होता है, तो मेढक नहीं होता है और इसका आंसर क्या होगा? लियोन मेडोका। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो ऑप्शन देख करके आपको ऑटोमेटिक जरूर याद आएगा। आप कोशिश करें कि कम से कम इस वीडियो को 1 या 2 बार आप देख लें। बस देखने मात्र से आपका काम हो जाएगा। आपको कोई नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है और ना कोई और करंट अफेयर्स देखने की जरूरत है कहीं की। चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। कौन सा देश 5 में शामिल होने जा रहा है? तो कौन सा देश है? जापान है। इसमें हमने नोट में एक चीज लिखा है कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएसए और यूनाइटेड किंगडम, ये जो कंट्री हैं 5 में से, ये सभी पहले से इस देश में इंक्लूड है और जापान को नया नया शामिल किया जा रहा है। ये 5 या क्या है दोस्तों? ये जो 5 आईज है, ये अभी हाल फिलहाल में जो कोरोना का जो स्टार्टअप कहाँ से हुआ था, चाइना में, उसको देख रेख करने के लिए अभी हाल फिलहाल ये न्यूज़ में था। तो इसमें जापान को शामिल किया गया है और इस तरह से हम इसको याद रख सकते हैं। एक ट्रिक मैंने बॉक्स में बना के रखा हुआ है कि जापान कैन यू स्क्वायर। अगर हम इस जापान कैन यू स्क्वायर को रख सकते हैं तो अगर याद कर लें तो बस हो जाएगा काम। जैसे जापान कैन यू स्क्वायर याद कर लेंगे तो कौन कौन से देश हो जाएंगे? जैसे जापान, ये जो जापान है ये करंट में शामिल किया गया है, जो कि करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है। सी से याद रख लेंगे कनाडा, ए से याद रख लेंगे ऑस्ट्रेलिया, एन से याद रख लेंगे न्यूजीलैंड और यू के स्क्वायर में 2 नाम याद रख लेंगे। एक नाम याद रख लेंगे यूएसए और दूसरा नाम रख लेंगे यूनाइटेड किंगडम। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। किस देश ने 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है? दोस्तों, जब भी चंद्रमा पर अगर जाने की बात होती है तो हम सभी देशों को एक तरफ रख करके स्किप करके रसिया और अमेरिका पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा यही देश जो है, दोनों देश इन पे शुरू से ज़्यादा मतलब इस पे जाने के लिए कोशिश करते रहे हैं। तो सभी देशों को इग्नोर करते हुए अमेरिका और रसिया को याद रखेंगे और एक बार माइंड में ये सोचेंगे रसिया की जगह अमेरिका होगा। तो किस देश ने 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर स्थापित करने की योजना बना रहा है? तो अमेरिका इसका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस की राफेल विमान भारत के किस शहर में एक वॉर गेम का हिस्सा बनेंगे? तो भारत और फ्रांस तो जोधपुर में बनेंगे और ये जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में है। ठीक है। क्वेश्चन से एक ये भी पूछता है कि इस अभ्यास को, जो भी 2 देशों के बीच या किसी चीज के बीच जो युद्ध अभ्यास होता है, तो उसका नाम भी पूछ सकता है। तो उसका नाम क्या रखा है? बॉक्स में मैंने स्काई रोस नाम दिया है। भारत और फ्रांस, ये राफेल विमान जो है, क्वेश्चन ये भी एक बनता है कि राफेल विमान भारत को किस देश ने दिया है? आप देखें, याद करने के लिए क्या याद कर सकते हैं कि फ्रांस देश में एफ है और राफेल के बीच में एफ है। तो इन दोनों को कोऑर्डिनेट करके हम याद कर सकते हैं कि राफेल विमान जो है वो फ्रांस से लिया गया है, या फिर भारत को किसने दिया है? तो फ्रांस ने दिया है। अब ये दिया है तो इन दोनों के बीच एक युद्ध अभ्यास चला, वॉर गेम बोल करके। वो कहाँ चला है? तो जोधपुर में चला है और जोधपुर में हम नाम याद कर सकते हैं। ठीक है।
और नाम क्या दिया गया है, स्काई रोज दिया है। ठीक है, चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में 6 महीना के लिए अफस्पा कानून को लागू किया गया है। अफस्पा का फुल फॉर्म होता है आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट। ये एक प्रकार का कानून है जहां पे जो स्टेट में ज़्यादा अशांति होती है वहां पे एक स्पेशल एक्ट को या स्पेशल फोर्स को रखा जाता है। तो अभी हम अगर देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर ऊपर साइड में दो स्टेट को याद रख सकते हैं, एक जम्मू कश्मीर जो ज़्यादा अशांत रहता है और एक नागालैंड। तो जम्मू कश्मीर में तो अभी ये वो 370 ये सब हट गया है, तो अभी जम्मू कश्मीर मिला जुला करके बहुत शांत है। लेकिन नागालैंड ही एक ऐसा स्टेट है जहां पर अभी भी बहुत ज़्यादा अशांति होने के कारण वहां हर 6 महीने के लिए या फिर कभी भी बीच में अफस्पा कानून को लागू कर दिया जाता है। ठीक है, थैंक यू। अगले वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें।